आज की हमारी वीडियो है लेथ मशीन का मेंटेनेंस। मेंटेनेंस और उसका इंस्टॉलेशन, जिसको हम स्थापना बोलते हैं, कि उसको हम वर्कशॉप में किस किस तरीके से या किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम मशीन को स्थापित करते हैं या लगाते हैं हम अपनी वर्कशॉप में। ये दो पॉइंट हमारे बहुत ज़रूरी हैं। और मेंटेनेंस होता है कि उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे। रख रखाव जैसा कि आपको चित्र में हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, लेथ मशीन की स्थापना। स्थापना का मतलब होता है उसको लगाना, अपनी वर्कशॉप में लगाना, और मेंटेनेंस उसका करना, रेगुलर करना है जो भी मेंटेनेंस है। तो ये हमारी खराद मशीन है। खराद मशीन में ये सारे पार्ट्स हैं। आपको पिछला एक वीडियो जो हमने बताया था उसमें वो हमारा मेन सीएनसी या खराद मशीन की दोनों की अलग अलग वीडियो हमने बनाई है। उसमें हमने मशीन के पार्ट्स की जानकारी दी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा लेथ मशीन की स्थापना, मतलब इंस्टॉलेशन हम मशीन का कैसे करते हैं। तो लेथ मशीन को सही तरीके से स्थापना करना उसकी कार्य क्षमता और सटीकता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम मशीन को किसी वर्कशॉप में लगाते हैं तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी स्थापना ऐसी जगह की जाए जिससे कि कार्यस्थल जो है उसकी, वो उसकी क्षमता, वो कार्य करने के लिए अनुपयोग हो और उसकी सटीकता बनी रहे और सुरक्षा का भी ध्यान रहे। इस तरह से मशीन की हम स्थापना की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला होता है उसका स्थान का चयन करना कि हमको किस स्थान पर लगानी है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, उसकी लोकेशन को हम ध्यान में रखते हुए उसकी लोकेशन हम निर्धारित करें। मशीन को समतल और मजबूत फर्श पर स्थापित करना चाहिए जहां पर्याप्त प्रकाश हो और वेंटिलेशन की सुविधा हो। प्रकाश, बाहर का प्रकाश जो नेचुरल प्रकाश है वो आता हो, वहां लगाना चाहिए। और फर्श मजबूत होना चाहिए और समतल होना चाहिए। मजबूत और समतल होना चाहिए। वेंटिलेशन बरकरार रहना चाहिए। वेंटिलेशन का मीन्स है हवा आती जाती रहे, क्योंकि हीट जनरेट होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और जिससे वर्कर को दिक्कत होती है। जो लेथ मशीन ऑपरेटर होते हैं जिनको हम टर्नर बोलते हैं, उनको आसानी रहे। मशीन के चारों ओर कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन के चारों तरफ जो है कार्य करने के लिए जगह नहीं है। वो यहाँ पे हमारी इस पहला जो चित्र है यहाँ पे मशीन को दिखाया गया है, और मशीन में यहाँ पे ये स्टड लगे हुए हैं जिनको हम फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। ये जो फाउंडेशन बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले है ना, ये फाउंडेशन बोल्ट है। ये समतल जगह पे लगाया जाता है। तो इस तरह से लोकेट किया जाता है। धरती में 4 पिलर लगाए जाते हैं जिनमें फाउंडेशन लगाया जाता है और एक समतल जगह बनाई जाती है। मशीन की स्थिति निर्धारित करना, दूसरा जो पॉइंट होता है मशीन की स्थिति को निर्धारित करना। इसमें मशीन का फाउंडेशन पर सही स्थिति में रखते हैं, ठीक है। दूसरा है मशीन का बेड जो है पूरी तरह से लेवल होना चाहिए। इसको हम चेक करने के लिए लेवल मीटर होता है, उससे हम चेक करते हैं, जिससे मशीन का जो बेड है पूरी तरह से लेवल होना चाहिए। किसी भी तरह से टिल्ट नहीं होना चाहिए, ना इधर वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में ना टिल्ट हो, ना ये टेलीस्टॉक में हो, ना इधर की तरह टिल्ट हो और ना इधर डायरेक्शन में टिल्ट हो। ये किधर भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, झुका हुआ, ना इधर की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखा जाता है, मशीन को किसी भी डायरेक्शन में झुकाव ना होना चाहिए, ना इधर की तरफ, ना उधर की तरफ, ना हेड स्टॉक की तरफ और ना ही टेल स्टॉक की तरफ। ये जरूर ध्यान में रखा जाता है। एंकर बोल्ट लगाने चाहिए, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंकर बोल्ट लगे हैं। मशीन को फाउंडेशन पर एंकर बोल्ट के द्वारा मजबूती से बांधना चाहिए।
सभी बोल्टों को समान रूप से कसना चाहिए जिससे कि मशीन में वाइब्रेशन उत्पन्न हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंक्रीट का एक स्लैब बनाया गया है, स्लैब पे ये फाउंडेशन बोल्ट लगाए गए हैं। इसमें मशीन को हम लोग स्थापना या स्थापित करते हैं जिससे कि वाइब्रेशन न हो कार्य करते समय। एंकर बोल्ट कुछ इस टाइप के भी होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एंकर बोल्ट होते हैं। इनको हम ग्राउटिंग जो करते हैं उसमें हम लोग इनको लगा देते हैं। ये वाला हेड जो है ऊपर की साइड रखा जाता है, ये वाला, और ये वाला पार्ट हम लोग ग्राउटिंग में नीचे कंक्रीट में स्लैब में हम लोग लगा देते हैं। विद्युत के कनेक्शन हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उचित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ना चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए, और मोटर की घूर्णन की जो दिशा है उसकी डायरेक्शन वो हमें जांचनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मशीन के कनेक्शन स्टार डेल्टा कनेक्शन दिखाए गए हैं। ये इस टाइप से मशीन के, हमारी खराद मशीन के सारे कनेक्शन होने चाहिए। मशीन का लग जाने के बाद में ट्रायल करना चाहिए, हमें उसको चला के देख लेना चाहिए मशीन को, है ना। मशीन को बिना लोड के चलाकर जरूर जांच करें। सभी प्रकार के कंपन मतलब वाइब्रेशन को, असामान्य जो आवाज आ रही है उन पे ध्यान देना चाहिए। कहीं से भी कोई आवाज तो नहीं आ रही है तो ये हमें उसका परीक्षण करना चाहिए, ट्रायल कर लेना चाहिए जांच के। सभी कंट्रोल और सुरक्षा उपकरणों की हमें जांच करनी चाहिए। कोई भी ऐसा उपकरण तो नहीं है जो कार्य नहीं कर रहा है, वो हमें सब कुछ चेक कर लेना चाहिए जैसा कि यहाँ पे चित्र में मशीन को चलाते हुए दिखाया गया है। क्लियर। मशीन का अब रख रखाव के बारे में बात करते हैं। मशीन का जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ लेथ मशीन। मशीन की आयु बढ़ाने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए नियमित रूप से रख रखाव की जरूरत होती है। जैसे कि दैनिक मेंटेनेंस होता है, डेली डेली मेंटेनेंस। हमको मशीन की सफाई हमें डेली करनी चाहिए। बेड हो गया, कैरेज हो गया, गाइड वे हो गए, उनसे हमें चिप्स को हटा देना चाहिए डेली बेसिस पे। लुब्रिकेशन पॉइंट पे हमें तेल जो है डेली यूज हमें करना चाहिए, डेली हमें लगाना चाहिए। कूलेंट स्तर की हमें डेली जांच करनी चाहिए, कूलेंट स्तर की। ढीले कोई नट बोल्ट हैं उन्हें भी हमें कस देना चाहिए, ये हमें काम डेली करना चाहिए। क्लियर। ये हमको डेली करना चाहिए, डेली ये मेंटेनेंस हमको करनी चाहिए या ये देखभाल करनी चाहिए या रख रखाव हमें ये डेली करना चाहिए। अब आ जाता है वीकली में। वीकली मीन्स साप्ताहिक मेंटेनेंस। तो इसमें बेल्ट की स्थिति को हमें देखना चाहिए कि बेल्ट में टेंशन मतलब तनाव, ये जिस तरह से यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है, ये बेल्ट है, इसमें टेंशन है या नहीं है, ये लूज तो नहीं है। लूज होने की स्थिति में स्लिप हो जाएगी, है ना। वो हमें टेंशन चेक करना चाहिए, स्थिति सही है या नहीं, खराब तो नहीं है, चेंज होने की स्थिति तो नहीं है, चलाते समय वो टूट ना जाए जिससे कि एक्सीडेंट होने का भय बना रहता है। तो ये हमें जरूर चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है गियर बॉक्स में तेल का स्तर जांचते रहना चाहिए। ये हमें वीकली मेंटेनेंस में हमें ये करने चाहिए। विद्युत तारों के और स्विचों की हमें जांच कर रहे हैं, ये भी हमें वीकली मेंटेनेंस में करना चाहिए। चक की सफाई और ग्रीसिंग हमें करते रहना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। मंथली मेंटेनेंस में अगर आता है, मंथली मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें स्पेंडल के जो बेरिंग होती हैं उनकी हमें जांच करनी चाहिए। मशीन की लेवलिंग की हमें जांच करनी चाहिए। कूलेंट टैंक की हमें सफाई भी करनी चाहिए। सभी सुरक्षा उपकरणों का हमें निरीक्षण करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि चित्र में यहाँ पे बेरिंग दिखाया गया है। क्लियर। अब हमारा आता है ईयरली मेंटेनेंस मतलब वार्षिक मेंटेनेंस। वार्षिक मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस में क्या क्या देखना चाहिए हमें। गियर बॉक्स में हमें तेल बदल देना चाहिए साल भर 2 साल के बाद, जिस तरह से उसका मशीन का मेंटेनेंस का शेड्यूल जो दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग। घिसे हुए पार्ट्स को हमको बदल देना चाहिए, घिसे हुए पार्ट्स हैं अगर उनको तो बदल देना चाहिए। मोटर और बेरिंगों का निरीक्षण हमें करना चाहिए। मोटर की संपूर्ण ओवरऑलिंग करना चाहिए। ओवरऑलिंग का मतलब है कि पूरी मशीन को एक दिन में या 2 दिन के लिए ब्रेक डाउन लेना चाहिए और मशीन के हर एक पार्ट को बारीकी से चेक करना चाहिए। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर को दिखाया गया है, यहाँ पे ये बेरिंग दिखाए गए हैं, ये वाले बेरिंग, ठीक है। ये बेरिंग आपको चित्र में दिखाया गया है मोटर के, यहाँ पे बेरिंग लगे हुए होते हैं, ये यहाँ पे कनेक्शन होते हैं।
कनेक्शन को भी चेक कर लेना चाहिए। मोटर की ओवरऑलिंग पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से हम किसी भी एक्सीडेंट होने से ही पहले हम उसको सुधार सकें, ब्रेकडाउन न हो पाए। रख रखाव करने में मशीन की कार्य दक्षता बढ़ती है। इसके लाभ है, हमें रख रखाव होने से क्या होगा, मशीन की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, पहला पॉइंट। मशीन की आयु लंबी रहती है, मतलब मशीन एक लंबे समय तक कार्य करेगी। उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो बेहतर मिलेगी, मतलब प्रोडक्शन हमें बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें रिजेक्शन होने के कम चांस होंगे। ब्रेकडाउन हो गया या मरम्मत के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ेगी, वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम होगा। जैसे आपको यहाँ पे गियर बॉक्स का दिख रहा है, यहाँ पे भी जो आपकी लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू के जो हैंड व्हील होते हैं यहाँ पे ये होता है, इसको भी हमें ऑयलिंग ऑयलिंग करते रहना चाहिए। ये हेड स्टॉक है ना, यहाँ पे हेड स्टॉक, तो ये सारे हमें ध्यान में रखने चाहिए। लेथ मशीन की स्थापना को लेके ये स्टेटमेंट है, लेथ मशीन की सही स्थापना और नियमित रख रखाव मशीन की सटीकता, उत्पादकता मतलब प्रोडक्शन करने की और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। नियमित निरीक्षण, सफाई, लुब्रिकेशन और समय समय पर मरम्मत मशीन को लंबे समय तक कार्य कुशलता पूर्वक कार्य करती है, मतलब मशीन एक अच्छे से काम करती रहती है ना। मशीन को जब हम स्थापना या उसको इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम उसे क्रेन से भी उठाते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, क्रेन से, ये सेकंड वाले चित्र में भी देख रहे हैं। इसको क्रेन से उठाने के लिए यहाँ होल्डिंग किया गया है, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मशीन का इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस सब कुछ हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लगातार बना रहता है, मशीन एक लंबे समय तक चलती है और कार्य जो होता है हमारा कुशलता पूर्वक कार्य मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो में लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।